as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज जो है वो मैं एक नई डिवाइस फॉर अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ जो बेसिकली स्मार्ट वॉच है। हाउलू की ये वॉच है। इसका जो नाम है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसको कोई हाईलू बोलते हैं, कोई हाउलू बोलते हैं, मतलब मुख्तलिफ इसके नेम है। तो ये इसकी बेसिकली RS4 वॉच है। इसके बाद इसका एक और वेरिएंट आ चुका है जो कि RS4 प्लस है, लेकिन वो मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अनकरीब इंशाल्लाह मैं उसका जो रिव्यू है वो भी लेके आऊँगा। तो हाँ, इधर मैं एक एडिशन करूँगा कि मैं जो है ना वो रिव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम आ रहा है अनबॉक्सिंग वीडियोस में। उसकी वजह के जो फ़ोन के मॉडल्स हैं वो अब ना उस कंसिस्टेंसी से नहीं आ रहे। मौजूदा हालात के जो है ना वो बेशतर जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो आते हैं। अब मैं एक और फ्लैगशिप सैमसंग का फ्लैगशिप मॉडल है जिसकी एक ही मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। उसका जो दूसरा वेरिएंट है उसका वेट कर रहा हूँ मैं बड़े दिनों से, लेकिन जो है ना वो नहीं मुझे अवेलेबल हो रहा, तो इसलिए उसकी अनबॉक्सिंग नहीं हो पा रही। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। तो ये जो बेसिकली वॉच है ये हाइलो की RS4 स्मार्ट वॉच है, जिसके जो स्पेशल फीचर्स है उसमें सबसे पहले इसका एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले क्या होता है, LCD क्या होती है, IPS LCD क्या होती है, इस पे भी इंशाल्लाह एक पूरा रिव्यू बनाऊंगा, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं जो है ना वो हर चीज क्लैरिफाई करके बता सकूं कि इन तीनों चारों डिस्प्लेज में फर्क क्या है बेसिकली। तो इसके अंदर 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है जो ऑल डे है। बेसिकली ये हर टाइम आपका हार्ट रेट जो है मॉनिटर करता रहता है। इमरजेंसी सिचुएशन या आपको जो अलार्म करेगा कि आपकी जो हार्ट रेट है, आपकी जो पल्स है वो बेसिकली ज्यादा है। मैं इधर क्लियर करता चलूं कि हार्ट रेट जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं है। ब्लड प्रेशर एक डिफरेंट चीज है, हार्ट रेट इज अ डिफरेंट थिंग। हार्ट रेट बेसिकली आपकी पल्स होती है। इसके अलावा जो है इसमें IP68 का वाटर प्रूफ सेंसर है। बेसिकली ये जो वॉच है ये वाटर प्रूफ है, जो कि मोस्टली जो स्मार्ट वॉचेज है उनको वाटर प्रूफ होती भी है और उनको होना चाहिए भी, क्योंकि आप जब वॉच पहनी होती है तो आप वॉच पहन के हाथ धोना जो है वो एक मामूल है। हमारी जो सिंपल एनालॉग वॉचेज आती हैं या डिजिटल वॉचेज आती हैं उनमें भी ये फीचर्स बिल्ट इन आता है कि वाटर रेजिस्टेंट होती हैं या वाटर प्रूफ होती हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो SpO2 जो है ना वो ट्रैकिंग भी है। बेसिकली जो हार्ट रेट का हार्ट रेट कह रहा हूँ, जो ब्लड की ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें 12 डिफरेंट वर्कआउट्स के मोड्स हैं, मतलब आप रनिंग कर रहे हैं या आप लाइक साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या आप कोई और जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस तरह के इसमें जो है वो 12 डिफरेंट किस्म के जो वर्कआउट मोड्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इन्होंने जो कहा है वो बैटरी इसकी बता रहे हैं 10 डेज बैटरी लाइफ है इसकी, मतलब 10 दिन जो है इसका बैटरी बैकअप है। तो सबसे पहले इसको बगैर इंतजार किए ओपन करके देखते हैं कि जो घड़ी है वो देखने में किस तरह की है। तो ये जो आपके सामने वॉच आप देख सकते हैं, इसकी जो है हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वॉच जो है वो किस तरह की है। तो ये जो है वो हमारे पास सबसे पहले स्मार्ट वॉच आ जाती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मार्ट वॉच को हम निकाल लेते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है बेसिकली वो इसको हम एलुमिनियम बॉडी बोलते हैं। ये एप्पल वॉचेज़ में या जो सैमसंग की वॉचेज़ हैं उनमें भी तकरीबन यही मटेरियल आता है, लेकिन वो थोड़ा सा अपर ग्रेड क्वालिटी का होता है। और इसके अलावा इसकी बैक पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोस्ट लाइकली चार्जिंग सेंसर होगा। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें वो सेंस कर रहा है ये हार्ट रेट, SpO2 और इसमें जितने डिफरेंट वर्कआउट के जो है ना वो डिटेक्शन सेंसर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जो है ना वो होंगे। तो इसके अलावा अगर हम इसको ऑन करें तो ये बेसिकली कह रहा है कि आप जो है ना ये इसकी ऐप डाउनलोड करें ताकि आप इसको स्कैन करके यूज़ कर सकें। ये हम करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास बॉक्स में क्या क्या है। तो इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा इसका जो है ना वो चार्जिंग केबल है। चार्जिंग केबल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो पिछला सेंसर है वो जो है ना जिस तरह का है तो चार्जिंग केबल भी उस तरह की होगी। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल है इसकी। ये जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है। उल्टा लगा, अबे उल्टा नहीं, मतलब मेरी तरफ वाला मुंह इस तरफ था। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं जो चार्जर है वो इस तरह करके जो है ना इसको अटैच होगा। और ये जो इसकी पिन्स हैं बेसिकली जो आपको नज़र आ रही हैं ये जो है ना वो प्रेस हो जाएंगी, क्योंकि ये इन्होंने रखी हैं इसकी प्रॉपर अटैचमेंट के लिए। जो दो बेसिकली सिग्नल्स हैं इनके साथ ये पिन अटैच होनी है। तो जब ये अटैच होंगी तो इसके बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो कोई डिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि टोटल जो है वो अटैच हो चुका है। उसके अलावा अगर हम केबल की बात करें तो केबल की जो लेंथ है वो रीजनेबल है। और ये टाइप A बेसिकली आपको इसके साथ डॉक चाहिए। डॉक इसके साथ आप कोई भी लगा सकते हैं, सैमसंग का लगा लें या और जो भी आपके पास जिस भी
कंपनी का, चाइना कंपनी का अवेलेबल डॉक है वो आप इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात ये करनी है कि ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का चार्जर नहीं लगाना, क्योंकि बैटरी की एक तो बैटरी भी छोटी होती है, दूसरा इसका जो सेंसर है बैटरी वाला वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो सबसे पहले जो है वो हम मोबाइल के साथ इसको जो है ना वो अटैच कर लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन ले लेना आपने। वैसे जो है ना वो एप्पल फ़ोन के मतलब iOS फ़ोन में भी ये चल जाएगी, जो वॉच के साथ पेयर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मेन पेयर होने का जो फिनोमिना है वो बेसिकली होता है ब्लूटूथ के थ्रू। तो सबसे पहले वो मैं कह रहा है कि आपने उसको स्कैन करना है, जो उसका कोड आ रहा है, ताकि वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाए। तो सिंपली हम स्कैनर में जाएंगे और इसको जो है वो हम स्कैन कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो है वो फ़ोन ने स्कैन कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेट जो है वो मेरा बहुत तेज़ आ रहा है, तो मैं जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ जी। तो ये इसको जब मैंने ओपन किया तो ये मुझे कह रहा है कि गूगल प्ले से जो है वो इसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो। तो इधर हमने ओपन किया तो प्ले स्टोर आ गया। इधर से इसका नाम हाइलू या हाउलू फन इसका नाम है। इस ऐप को हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके तो वो जो है वो अब इसका जो सेटअप है वो मैं कर लेता हूँ। साइन अप कहने को कह रहा है, अब इसको साइन अप कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो है वो अब मुझसे वो ईमेल मांग रहा है, तो मैं जो है वो अपनी ईमेल इधर ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा जो है वो पासवर्ड कह रहा है, तो पासवर्ड ऐड कर देते हैं। तो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ या जो है ना अपना निक नेम डाल सकता हूँ। तो निक नेम जैसा कि मेरे चैनल का है मैं वही जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और फोटो जो है वो ज़रूरी नहीं है। कंटिन्यू। इधर वो मुझसे जो है वो मेरी एज, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देते हैं। अब इसने वैसे लिखा नहीं हुआ कि आपने असल वाली डालनी है या शनाख्ती कार्ड वाली डालनी है, CNSE वाली, तो मैं जो है वो अपनी असल वाली डाल देता हूँ। अब हाइट मेरे से पूछ रहा है, हाइट का मुझे वैसे आइडिया नहीं है कि मेरी कितनी है सेंटीमीटर्स में, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइट मेरी 5.5 है, ये बनते हैं 167 सेंटीमीटर। तो इधर जो है वो हाइट ऐड कर देते हैं 167। यस, कंटिन्यू। इधर मुझसे पूछा है वेट, ये मैं इसको नहीं बताना चाहता, मेरी मर्जी, मैं रैंडमली जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये जो है हमारे पास वॉच जो है वो सेटअप हो चुकी है। अब इधर से जब वो हम वॉच को सेटअप करते हैं, तो पहले जो हमने स्कैन किया था वो बेसिकली किया था हमने उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, और अब जो है वो हम स्कैन कर रहे हैं वॉच को पेयर करने के लिए। तो ब्लूटूथ के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वॉच जो है वो पेयर हो जाती है। तो प्लेस द वॉच नियर द फ़ोन उसने कह दिया है, सिग्नेचर आ गया, तो हमारी वॉच एक्टिवेट हो चुकी है। इसको कंटिन्यू कर देते हैं, अलाउ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे जो हमारे पास कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी आने की जो है ना वो इसमें कैपेसिटी है। किधर जाना है, अच्छा अंडरस्टैंड करना है। इधर से जो है वो इसको ऑन कर देंगे हाइलो फन को। अब इसमें कुछ सेटिंग्स ही हमें बता रहा है जो कि हम ऐसा इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेसिकली इस वॉच का जो है ना पेयर करने का जो तरीक़ेकार था वो मैंने आपको बता दिया। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंपल था। इसका जो है ना वो कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट आ चुका हुआ है। इसके अलावा ऊपर की तरफ इसमें जो है वो नोटिफिकेशन पैनल है, और नीचे की तरफ जो है वो इसका मेन्यू है, जिसमें हमारे पास काफ़ी कुछ आ जाता है। उसके अलावा अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो हमारे पास जो है ना वो इसके मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास SP ऑटो सेंसर है, वेदर है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये हार्ट रेट बता रहा है। और अगर हम राइट साइड पे जाएँ तो इधर हमारे पास जो है वो सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट जो है वो हो जाती हैं। तो ये बेसिकली थी आज की वॉच। अब हम चलते हैं अगली अपनी एक्सेसरी पे, अगली चीज़ पे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और उसके बाद जो है वो कुछ आपके लिए थोड़ी सी न्यूज़ है, और उसके बाद जो है वो वीडियो एंड हो जाएगी। तो आज की मेरे पास जो दूसरी प्रोडक्ट है बेसिकली वो रोनिन का साउंड बार है, जिसका जो मॉडल है वो R7500 है, इसका मॉडल R7500। तो ये जो है ना मुझे लगा कि बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मुझे लगी, और मुझे रेफर की गई कि इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो आप जरूर करें, क्योंकि जो स्पीकर्स बूफर्स पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या। इसके अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्टीरियो साउंड आता है, क्योंकि आपने जैसे कि इसकी शक्ल में देखा कि दो आपको स्पीकर्स नजर आ गए, राइट लेफ्ट नजर आ रहे हैं आपको दो स्पीकर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्टीरियो साउंड है। उसके अलावा इसमें ID जो SD कार्ड होता है उसकी भी सहूलत मौजूद है कि आप इसमें SD कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें USB भी एक्सेप्टेबल है, ऑक्स की वायर एक्सेप्टेबल है, म्यूजिक आप जो है ना इसमें प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं, मतलब माइक इसके अंदर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप कॉल सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी है जो कि रिचार्जेबल है, और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 3 घंटे के करीब है, और आप इसको अराउंड 4.5-5 घंटे तक जो है इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या मिलता है, और जो स्पीकर है उसको वो देखने में किस तरह का। तो सबसे पहले जो बॉक्स है उसके अंदर एक और बॉक्स आ जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक बॉक्स निकला है, इसको ओपन कर लेते हैं।
जो प्रोडक्ट है वो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें जो है इसके अंदर वायर मिलती है, डाटा केबल मिलती है इसकी। बेसिकली ये डेफिनेटली रिचार्जिंग के लिए होगी। तो इसकी जो स्पॉट है वो बेसिकली आप देख सकते हैं टाइप ए टू टाइप बी इसकी जो है ना वो सॉकेट है। तो ये जो है ना स्पीकर चार्ज करने के हमें डॉक कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। डॉक जो है वो हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन हर घर में जो है वो चार्जिंग डॉक तो मौजूद होते हैं। टाइप ए वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल हैं वो टाइप सी पे स्विच कर गए हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्स की वायर मिलती है। ऑक्स की वायर जो है ना अब तो फ़ोन भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनमें ये जो 2.5 mm जैक है या इसको 4 mm जैक बोलते हैं, पता नहीं, ये काफ़ी जो है ना वो एक्सटेंड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में से। तो अब ये भी एक जो है ना वो एक पुराना ऑप्शन है। अब सिर्फ ब्लूटूथ के थ्रू जो मोबाइल्स कनेक्ट होंगे वही मतलब ब्लूटूथ के थ्रू जो स्पीकर्स कनेक्ट होंगे वही जो है ना वो आजकल की दुनिया में जो है ना वो फिजिबल होंगे इस्तेमाल करने में। तो इसको जो है वो सबसे पहले हम पैकेट पाउच में से निकाल लेते हैं और सेटअप करके मैं जो है वो आपको सुनाता हूँ कि इसकी जो साउंड है वो किस तरह की है। तो सेंटर में आई थिंक सो इसका जो मुझे लग रहा था, और वाकई ऐसे है कि इसका जो सेंटर में ये बटन है ये वॉल्यूम बटन है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोलर है जो कि रोलेबल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था पिक्चर में भी कि ये डेफिनेटली कोई इस तरह की चीज़ होगी। तो इसके अलावा अगर इसके हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 जाइंट स्पीकर आ जाते हैं। आप ऊपर नीचे जैसा कि देख सकते हैं। सेंटर में हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल है। अगर इस तरफ हम बात करें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले सेंटर में प्ले बटन है, साइड पे अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बटन है, और पीछे इसके जो बिल्कुल साथ है वो रिवर्स बटन है। जैसा कि आप वीडियो में इसको जो है ना वो क्लियरली देख सकते हैं कि 3 बटन 3 कंट्रोल्स बेसिकली दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बैक पे बात करें तो सबसे पहले इसका ऑन ऑफ का बटन है, उसके साथ ऑक्स के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया, ऑक्स का बटन है, साथ हमारे पास यूएसबी की और एसडी कार्ड की पोर्ट जो है बिल्कुल एडजेसेंट है, ऊपर नीचे है, और लास्ट पे इसका जो है वो चार्जिंग पोर्ट है। ये भी जो है ना वो आप अपनी स्क्रीन पे जिस तरह देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है इसको सेटअप करके ऑन करके सेटअप करके देख लेते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्लियरेंस है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं अगर इसकी चार्जिंग है तो इसके अंदर जो है बेसिकली बिल्ट इन जो है ब्लूटूथ है। जैसे ही आप इसका ऑन का बटन दबाते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो इसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर आप इसमें ऑक्स की वायर लगाएंगे तो साथ ही ये ब्लूटूथ को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, जिसका मतलब है कि ये एक टाइम में सिर्फ एक मोड से जो है ना वो साउंड को जो है ना इनटेक करेगा, जिससे वो फिर आपको आवाज सुना सकेगा। क्योंकि जो कि इसको जो है वो मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया। अब कुछ लगा के देखते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। मैं खुद जो है वो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे ये दिया है फॉर अनबॉक्सिंग, वो मुझे कह रहा था कि आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप ये कहेंगे कि मुझे मेरे पास रहने दो, ये आप खुद रख लेंगे। बहुत चंगा ना मैं। तो लेट्स सी कि वो बंदे की बात में कितना दम है। इसको जो है वो इस पे कोई चीज़ लगा के देखते हैं। अब तो सबसे पहले जो है वो हम क्या सुने इस पे। तो इसकी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ तो अब आपको नहीं आनी। अब आप 2 मिनट इसका नज़ारा और इसकी एंजॉय करें। आपको जितनी की स्पीकर में आवाज़ आ रही है ये उससे तकरीबन 200% ज़्यादा आवाज़ है। मैंने खुद जब बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ तो मेरा एकदम अपने जो है वो सॉफ्टवेयर उड़ गए। मैं यकीन करें वीडियो बनाते हुए मैं जो है ना वो एक गनूदगी में था, लेकिन सारा जगा दिया इसने मुझे। इसकी अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। Red lips always like that's a murder. Have a filthy pride. जब इसमें बेस आती है ना तो ये खुद भी वाइब्रेट करता है। मेरे टेबल पे पड़ी हर चीज को जो है ना हिला रहा है। मेरा भी डिब्बा जो है वो बुफर के नीचे गिरने लगा था। In her paradise, red lips. रात के 3:30 बज रहे हैं और मेरा हमसायों को जगाने का कोई मूड नहीं है, और ना ही अपने वालिद मोहतरम से गालियां खाने का मूड है। तो ये जो है आज का नज़ारा यही था आपके लिए। हाईली रिकमेंडेड, मतलब कि आप यकीन करें मेरे पास एडिफायर के बुफर पड़े हैं। एडिफायर के, हाँ, जब मैंने लिए थे आज से अराउंड 4-5 साल पहले, तब वो बेस्ट क्वालिटी के बुफर होते थे। तब वो ऑडियोनिक बहुत ज्यादा चल रहे थे, लेकिन ऑडियोनिक मुझे पर्सनली पसंद नहीं थे, ऑल्दो उसके बुफर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसकी जो क्वालिटी है ना, इट्स
इट्स लिटरली बॉम्ब इन द बॉक्स। मतलब आपको जो फोन में सुन रहा है ना, वो अभी फोन कैप्चर कर रहा है, फिर उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है और फिर आपको सुना रहा है। लेकिन इसकी जो आवाज है, आप यकीन कर सकते हैं, ये मेरे टेबल पे लैपटॉप पड़ रहा था और वो भी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा लाइक खिसक रहा था, इसकी इतनी ज्यादा बेस है। तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। मतलब अगर आपके घर में लाइक विद इन रूम, विद इन हॉल कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा स्लिम, इससे ज्यादा जबरदस्त साउंड क्वालिटी वाइज, बैटरी वाइज, आई डोंट थिंक सो इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है। ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है और अगर आप हमारी शॉप से खरीदें तो आपको इस पे मैं फ्लैट डिस्काउंट दिलवाऊंगा। आपको मैं प्रोमो कोड दूंगा जिसको आप यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10 to 15, बल्कि नहीं, इस दफा ज्यादा, फ्लैट 15% तक आपको जो है वो इस पे डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो मैं आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया था वो ये थी कि मैं जो है वो पर्सनली एक गिव अवे कह लें या एक जो है ना वो डिस्काउंट कह लें, क्योंकि गिव अवे करने की पोजीशन में मैं अभी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं जो है वो एक मेगा डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ कि अगर आप हमारी शॉप से, जिधर से जो बेसिकली मुझे स्पॉन्सर करते हैं, उस शॉप से अगर आप S21 FE, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा सैमसंग का गैलेक्सी S21 FE मोबाइल खरीदें, उस पे आपको सबसे पहले 10% फ्लैट डिस्काउंट, इनवॉइस रेट पे 10% फ्लैट डिस्काउंट और साथ आपको उसके गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट जो है वो मतलब वो क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा गिफ्ट होगा। यू विल नेवर से कि यार ये क्या दे दिया हमें फोन के साथ, अब गिफ्ट के नाम पे हमारे साथ खेलो तो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक अच्छा गिफ्ट और साथ फोन विद 10% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये थी जो है वो आज की दो स्पेशल प्रोडक्ट, जिसमें मैंने आपको एक वॉच, स्मार्ट वॉच और एक जो है ना वो साउंड बार आपको चेक करवाया। तो मतलब मेरा ख्याल है कि आपको दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो पसंद आई होंगी और यकीनन आपका बाय करने का भी जो है ना वो दिल करेगा, जो इंटरेस्टेड है बुफर्स, साउंड बार खरीदने में या स्पीकर्स खरीदने में और स्मार्ट वॉचेस खरीदने में। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी हमें उमैर अमीन भाई ने, जिनकी शॉप का नाम एप्पल मोबाइल्स है, आप सबको अब तक जो है वो रट चुका होगा, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर की थी। आई एम थैंकफुल ऑफ दैट। और इनके जो शॉप का एड्रेस वगैरह वो मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में हर दफा ऐड कर देता होता हूँ। इसके अलावा मुझे जो है ना वो कुछ कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ दोस्तों की तरफ से, कुछ जानने वालों की तरफ से, स्पेशली जिनको फोन बेचा हुआ है, जिन्होंने वैसे आईफोन लिया है, उनकी तरफ से भी ये इश्यूज मुझे बड़े सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैटरी की। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम जो टेम्परेचर है दोपहर के टाइम वो 45 प्लस रहता है। ऑलमोस्ट हर सिटी में कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन 45 से प्लस है। एक टाइम आता है बीच में 2-3-4 घंटे का जो है ना वो स्पेल आता है जिसमें 45 डिग्री से टेम्परेचर अबव रहता है। तो इसमें कुछ मुझे जो है ना कस्टमर्स, कुछ जानने वाले शिकायत कर रहे थे कि हमारी जो आईफोन की बैटरी है ये 80% से ऊपर चार्ज नहीं होती। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आईफोन जो है ना उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है कि आपके फोन का जब टेम्परेचर एक कंसिडरेबल रेंज से ज्यादा होता है, वो बैटरी को 100% चार्ज नहीं करता। इवन वो बैटरी को 80% पे जाके ब्रेक कर देता है, 80% पे जाके उसकी चार्जिंग को जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर देता है। आप समझते हैं कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा, मे बी चार्जर का इशू है या मेरी बैटरी का इशू है या मेरे जो चार्जिंग बेसिकली आईसी है, चार्जिंग आईसी जहां से फोन चार्ज होता है उसका इशू है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही फोन आपका जब सर्दियां आ जाएंगी तो टोटल 100% चार्ज होगा। और अभी भी अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे कमरे में फोन को चार्जिंग पे लगाएं जहाँ पे एसी चल रहा है, और एसी को चलते हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। जैसा मैं अभी इधर बैठा हूँ तो मैंने जो है वो एसी चलाया हुआ है और इधर का जो टेम्परेचर है, अब जिस तरह मैंने एसी का टेम्परेचर रखा हुआ है 26, तो कमरे का टेम्परेचर 26 नहीं तो 28 होगा, 29 होगा। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 35 से अबव चला जाए, 34, 35, मेरा ये एक अंदाजा, ये कोई जो है ना वो स्टैट नहीं है, मेरा सिर्फ एक तजुर्बा है मेरा कि 35 से अबव जब टेम्परेचर जाएगा तो आईफोन की बैटरी 80% से ज्यादा चार्ज नहीं होगी। इस चीज के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, जिससे आपकी बैटरी की जो हेल्थ है, बेसिकली आईफोन अपनी बैटरी हेल्थ शो करता है, वो कम से कम अरसे में जो है ना वो गिरेगी। तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है बेसिकली उसकी जो परसेंटेज आपको फोन में शो होती है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगी लाइक डिक्रीज होने में, और बहुत लंबे अरसे तक जो बैटरी हेल्थ है आपकी वो मेंटेन रहेगी एट अ स्पेसिफिक लेवल। तो ये बेसिकली जो है ना वो आज की 2-3 इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। तो इसी के साथ हसन मुस्तफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, अगले अनबॉक्सिंग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनुमा का ख्याल रखिएगा, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिएगा, और सबसे सिर्फ एक अपील है कि दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों, क्योंकि इस टाइम वो बदतर से बदतर हो रहे हैं और एक आम इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। उसको बहुत ज्यादा उसका जो घेराव है, उसकी लिविंग साइकिल का जो घेराव है वो बहुत ज्यादा तंग कर दिए गए। तो उसके लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हालात जो है वो बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज।